दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों डॉक्टर जो है वह भगवान का रूप होता है, लेकिन क्या आपने देखा है कि कभी कोई नर्सिंग स्टाफ या कभी कोई डॉक्टर जो है हैवान बन जाए? क्योंकि अगर धरती पर अगर भगवान के रूप में अगर किसी को देखा जाता है या कहा जाता है तो वह डॉक्टर को कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर जो है मरे को भी जिंदा कर सकते हैं। यानी जब पेशेंट ज्यादा सीरियस हो जाता है उस समय यही कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप है और डॉक्टर अगर चाहेगा तो हमारे पेशेंट को बचा लेगा। हम लोग इसका जो है काफ़ी डॉक्टरों को सम्मान करते हैं, काफ़ी डॉक्टरों को रिस्पेक्ट करते हैं। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी की कोई अचानक तबीयत खराब हो गई या कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सामान्य बात है कि अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अस्पताल का चक्कर लगाना और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना, तो आप समझ लीजिए कि बर्बादी का जो समय है वह तय है। क्योंकि अस्पताल का चक्कर लगाना जिस तरीके से धन और स्वास्थ्य और सब कुछ का जो दुरुपयोग है, उसी तरह कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने का मतलब भी यही है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा देश जो है वह सोने का चिड़िया है और रहेगा, लेकिन यही अस्पताल और अगर कोर्ट के चक्कर लगाने न पड़े तो देश हमारा आज भी बहुत आगे निकल सकता है। दोस्तों बहरहाल आज की जो हम घटना लेकर के आए हैं, जिस घटने का हम जिक्र कर रहे हैं वह एक अस्पताल की घटना है। और यह अस्पताल जो है वह बलरामपुर स्थित अस्पताल है, यानी बलरामपुर जिले के उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में है। दोस्तों अस्पताल का नाम है बिमला विक्रम अस्पताल। यह एक जो है प्राइवेट अस्पताल यानी निजी अस्पताल है। और इस निजी अस्पताल में जो है 28 साल की एक महिला जो है आती है इलाज कराने के लिए। दरअसल वह इमरजेंसी वार्ड में जो है वो भर्ती हो जाती है। अब इमरजेंसी वार्ड में वो भर्ती हो जाती है, उसका इलाज जो है चलता रहता है। लेकिन क्या पता कि भगवान के रूप कहे जाने वाले जो डॉक्टर हैं वह भगवान के रूप में जो है हैवान भी हो सकते हैं। एक नर्सिंग स्टाफ, और नर्सिंग स्टाफ में उस जो नर्सिंग स्टाफ जो डॉक्टर है उसका नाम है योगेश पांडे। यानी योगेश पांडे जो है वह इस डॉक्टर के नाम पर एक कलंक है, यानी जो है यह एक जो है हैवान है। वह जो है भोर के यानी जब भोर का वक्त होता है 4 बजते हैं तो वह महिला के पास आता है और उसके पास जो है उसको नशीली इंजेक्शन यानी बेहोश का इंजेक्शन देने के बाद उसको बेहोश कर देता है। और बेहोश करने के बाद उस महिला के साथ रेप करता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि महिला बेहोश रहती है, उसके बाद जब उसको होश आता है तो वह अपने परिजनों को जो है जो और लोग थे उनसे वह बताने का कार्य करती है। यानी वह बताती है कि योगेश पांडे नाम का जो नर्सिंग स्टाफ है उसने हमारे साथ जो है उसने बदतमीजी की है, यानी हमारे साथ उसने जो है रेप की है। हालांकि ऐसा जैसे ही अस्पताल प्रशासन को यह बात खबर मिलती है तो हड़कंप मच जाता है। हड़कंप इस बात की मच जाती है कि आखिर इस अस्पताल, एक निजी अस्पताल में इस प्रशासन यानी वहाँ का जो अस्पताल प्रशासन है उसकी इतनी बड़ी लापरवाही घोर कैसे होती है। हालांकि मैं आपको बता दूं सीएमओ की अगर हम बात करें तो सीएमओ ने साफ तौर पे कहा कि इस अस्पताल का जो कागज था उसका जो है वह फरवरी में यानी डेट एक्सपायर हो चुका है। रेनुअल का जो है डेट चल रहा है, कुछ कमियां की वजह से रेनुअल जो है नहीं हो पाया था, यानी नवीनीकरण जो पंजीयन था वो खत्म हो गया था, उसका पंजीयन जो है बन नहीं पाया है। लेकिन यह भी मैं आपको बता दूं कि यह अस्पताल जो है एक समाजवादी पार्टी के जो है दर्जा प्राप्त जो है राज्य मंत्री एक थी और उनका नाम जो है टिंकू है। तो यह एक सपा यानी सपा की जो है दर्जा प्राप्त जो है मंत्री थे, तो उनके जो है टिंकू की यह अस्पताल थी। अब कुल मिलाकर के जो है अस्पताल पे सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अस्पताल ने क्या मुहैया कराई है कि कोई पेशेंट अगर आता है, उस पेशेंट अगर अस्पताल में अगर वो जाता है इलाज करने के लिए, अस्पताल अगर जाता है तो उसके साथ रेप जैसी घटनाएं जो है वो हो जाती हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अस्पताल प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही, इतना घोर लापरवाही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि मैं आपको बता दूं कि योगेश पांडे को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जो है जेल भेज दिया है। लेकिन योगेश पांडे जैसे दरिंदे अगर इस तरीके से अगर अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ में या डॉक्टरों के स्टाफ में अगर कार्य करेंगे तो सवाल जो है अस्पताल प्रशासन पर और सवाल स्थानीय प्रशासन पर, उसके अलावा सवाल जो है योगी आदित्यनाथ पर, यानी इन तीनों पर जो है सवाल उठेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार फिर बलरामपुर का अस्पताल यह जो प्राइवेट है यानी योगी आदित्यनाथ के जो है एक जिले में और उनके कानून व्यवस्था के तहत जो है यह योगेश पांडे नाम का जो दरिंदा है, जो नर्सिंग स्टाफ है, उसने महिला के साथ जो है रेप किया। जैसा मैं आपको बताया कि भोर के 4 बजे जो है उसने वह घूम रहा था और जो इमरजेंसी स्टाफ जो थे इमरजेंसी वार्ड में, तो वहाँ से उन लोगों को हटा दिया। उसके बाद उस महिला को जो है बेहोश का इंजेक्शन देता है। बेहोश के इंजेक्शन देने के बाद जो है वह महिला के साथ जो है रेप करता है। दोस्तों बहरहाल इस तरीके की घटनाएं कोई पहली नहीं है। इस तरीके रेप की घटनाएं जो है बहुत सारी घटनाएं हैं।
लेकिन सवाल ये है कि आखिर हमारे देश को हो क्या गया है। हमारे देश में डॉक्टरों के भेष में हैवान बैठे हैं, जजों के भेष में हैवान बैठे हैं, यानी टीचरों अगर अध्यापकों की बात करें तो वहाँ भी हैवान बैठे हैं। तमाम आपने सुना होगा कि तमाम स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, उनके साथ अध्यापक रेप कर देते हैं, यहाँ डॉक्टर साहब रेप कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो भारत देश है वह किस ओर जा रहा है। यानी संस्कार को लेकर के अगर बात करें, अगर शिक्षा को लेकर के बात करें, न तो उतनी शिक्षा दी जा रही है लोगों को। स्कूलों का तो आप इसी देख रहे हैं कि क्या है, और अध्यापकों का देख रहे हैं, बच्चों का भी स्थिति आप देख रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब अगर अधूरी शिक्षा होगी और आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से जो है मारामारी रहेगी, तो क्या इसी तरह से होगा कि अस्पताल का जो नर्सिंग स्टाफ है, उस अस्पताल में आए हुए कोई महिला पेशेंट अगर भर्ती हो जाए तो उसको जो है नशीला इंजेक्शन देकर, यानी बेहोश का इंजेक्शन दे करके और उसके साथ रेप कर दिया जाए। तो बहरहाल कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि इस दरिंदे को जो है योगेश पांडे नामक नर्सिंग स्टाफ के व्यक्ति को जो है गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है, और गिरफ्तार करने के बाद जो है जेल भेज दिया है। अब उस अस्पताल पर कार्यवाही होने की बात हो रही है। बराबर अस्पताल में जो है अफरा तफरी मची है। वहीं सपा नेता जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं वह भी परेशान है। वह भी कह रहे हैं कि इस तरीके की अस्पताल में कैसे हिम्मत हो गई किसी डॉक्टर या कंपाउंडर की कि वह पेशेंटों के साथ जो है इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? बहरहाल यह घटना उत्तर प्रदेश की बलरामपुर की है, तो अपनी राय मुझे आप जरूर दीजिएगा ऐसे डॉक्टरों के साथ क्या होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। अगले वीडियो फिर मिलते हैं। नमस्कार।